तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमने जो अपडेटेड डेटा है, जैसे कि कौन सा राज्य किस फसल में आगे है, किस राज्य का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये मैं वही पढ़ रही थी, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जो अपडेटेड डेटा है इसको आप ज़रूर पढ़ लो। ये आपके RO प्लस UP PCS दोनों में काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड डेटा से ही क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं। तो इसको मैं इधर मोबाइल से पढ़ रही थी क्योंकि लैपटॉप या PC तो मेरे पास है नहीं, या ना ही नोटबुक है उस तरीके का। तो जैसे भी है कंडीशन, उसमें पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अपडेटेड डेटा तैयार कर लिया होगा। अगर नहीं तैयार किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स UPPSC @रिसोर्स UPPSC, उसको सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लो। मैंने वहाँ पे अपडेटेड डेटा है और आपका जो बजट से संबंधित चीज़ें सारी मैंने PDF फॉर्म में डाल दी हैं, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप पहले @रिसोर्स UPPSC यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। उसमें मेरा क्या रहता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया कि आप में से सारे लोग जो भी तैयारी कर रहे हो उस वो जो चीज़ें हैं इनको आप अपडेट कर लो। ये जो केंद्रीय बजट मैं अभी पढ़ रही हूँ यही मैंने PDF पूरा अपना टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगा करे, कोई भी जानकारी आपके काम की लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती तो ही शेयर करती हूँ, अनावश्यक कोई भी चीज़ें शेयर करने से बचती हूँ। तो अभी ये मेरा अपडेटेड डेटा उधर फसलों का या जो भी क्रॉप्स हैं उनका था। इसके बाद में ये बजट का डेटा है, तो इसको भी तैयार करना है। एक बार मैंने अभी रफली पढ़ लिया है, पर रफली पढ़ने के बाद चीज़ें भूल जाती हैं, एक दिन बाद 24 घंटे बाद चीज़ें भूल जाती हैं। उनको जब 2 से 3 बार हम रिवाइज़ करते हैं तो फिर चीज़ें वो थोड़ा सा हमारे माइंड में याद रहती है ना। तो ये जैसे पूर्वोदय योजना के तहत 5 राज्यों का विकास होगा। कौन से राज्य? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी तरीके से जो 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो एक बार तो आप देखेंगे तो भूलेंगे, लेकिन 2 से 3 बार देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें सभी अपडेटेड हैं। और हाँ, ये घटना चक्र में मिल गए, अगर आप में से किसी के पास हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वाला ही पढ़ें। राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.9% है। ये ज़रूर इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा है PYQ में। तो आप भी देख लो, करंट से जो भी इकोनॉमी का करंट है उसके जो क्वेश्चन बन के आते हैं उसको आप PYQ में देखो कि वो क्या पूछते रहते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एक मोटा मोटा रफली आइडिया मिल जाएगा। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है PCS के लिए। PCS को इतना अच्छे से तैयार कर लो कि जो भी टाइम बचा है उसमें सारा कुछ तैयार हो जाए। इसके बाद में समीक्षा अधिकारी की चीज़ें हम फिर शेयर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके लिए एकदम सोकर बैठ जाना है। हिंदी वगैरह आप में भी से हिंदी वगैरह को तैयार करते रहो, ठीक है। तो अभी हमने यही 1 घंटे में निपटाया, कुछ डेटा को तैयार किया। अब जैसे ये यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें सारी चीज़ें जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, बिगनर्स जुड़ रहे हैं, आपको लग रहा हो कि हम क्या तैयार करें। तो जैसे आपने GS को तैयार किया है, अब इसके बाद में आपको देखना है PYQ के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन पूछता है समीक्षा अधिकारी। GS उसकी थोड़ी टफ रहती है PCS से, क्योंकि उसमें रैंडमली कई सारी चीज़ें पीछे की भी पूछ लेते हैं, कई सालों पहले की पुरानी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं सारा कुछ करंट का ही रहेगा, कुछ चीज़ें उसमें रैंडमली पूछ लेते हैं। तो आपको वहाँ पर ये पेपर मिल जाएंगे, कई सारे सालों के हैं। और ये आपके क्या रहते हैं कि इसमें सारा कुछ सॉल्व भी दिया रहता है, प्लस जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी, नहीं GS में आपको कहीं मिल रहा है तो वो इससे आप तैयार करते जाते हैं, ठीक है। PYQ टाइप से है। इसमें दोनों पेपर है, मतलब GS का भी पेपर, आप देखो करंट के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। ये समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है पिछले सालों जो हुआ था वही है। और देखो बजट का क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो इसलिए जो ये बजट हम पढ़ रहे हैं ये केवल हमारा PCS के काम ही नहीं आएगा, ये आपका RO के भी काम आएगा, ठीक है। अब जैसे ये भी करंट में रहा उस समय 2021-22 में, है ना, 2022 का पेपर है। तो 21-22 का दोनों ही करंट पूछा। ये हिंदी है। हिंदी जैसे मैंने आज मतलब कि GS में मैंने आज यड़ संधि, गुण संधि, स्वर संधि पढ़ा, तो मैं इसमें देख रही थी कि संधियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको हिंदी पता होनी चाहिए कि ग्रामर हमारा क्या क्या पोर्शन पूछता है, ठीक है। तो वही मैं देख रही थी। और इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य तो पूछते ही हैं, मतलब 10-10 नंबर के समीक्षा अधिकारी में सेकंड पेपर में सारी चीज़ें पूछते हैं। 2022 का पेपर है। तो विशेष से विशेषण पूछते हैं, ठीक है। संज्ञा वो आपका विलोम शब्द पूछते हैं, पर्यायवाची पूछते हैं, और आपके ये अनेक शब्दों के एक शब्द पूछते हैं। तो इन चीज़ों को आपको तैयार करते जाना है साथ में, ताकि आपका हिंदी में भी कुछ चीज़ें आती हैं, विशेषण भी शायद आता है, ठीक है।
तो वो आपका हिंदी जो ग्रामर रहेगी, तो पीसीएस का जो पेपर होता है सीसैट सेकेंड पेपर, उसमें भी काम आएगा, प्लस समीक्षा अधिकारी में तो काम आएगा ही, ठीक है। तो इसको भी आप 1 घंटे जब पीवाईक्यू को पढ़ते हैं तो उससे आपको पीवाईक्यू को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो पीसीएस का रिवीजन चल रहा है, लेकिन पीवाईक्यू को भी तैयार करते जाना है, क्योंकि कभी भी पलट के थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को बना के भेज देते हैं और फिर हमें लगता है कि यार हमने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा था, पर एग्जैक्ट हमें आंसर उस समय अगर नहीं याद आता तो वो फिर बहुत नुकसान करता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि इसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। घटना चक्र आपके पास, घटना चक्र पूर्वावलोकन होगा, उससे जीएस को तैयार करते जाइए सारे सब्जेक्ट का। पीवाईक्यू को भी उसी से देखते जाइए, उसमें पीवाईक्यू भी लिखा रहता है ना। पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन तो रहते ही हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहती हैं। और ये मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ले आओ, अगर आपके पास हो तो आप ले लो, नहीं हो तो फिर बाद में ले लेना, लेकिन आप इससे तैयार करते जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू का मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। तो सारी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी हमने सिर्फ 1 साल का ये ग्रामर देखा है और जीएस देखा है, अब हम हर साल का ग्रामर जीएस देखते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।